हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्याशाला एकेडमी। मैं प्रोफेसर राज लेकर आया हूँ आपके लिए क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स ओनली। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन बैंक जो दिया है आपको मुंबई बोर्ड ने, वहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ओके ये रहा। यहाँ पे देखो पेपर पैटर्न के हिसाब से, ओके आपके जो बोर्ड का पैटर्न है उसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू होगा, 2 मार्क्स ईच। फिर आएगा आपका वेरी शॉर्ट आंसर्स जो 1 मार्क के होंगे, क्वेश्चन नंबर 2। देन क्वेश्चन नंबर 3 होगा शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, वो 2 मार्क के होंगे। और फिर आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस फॉर 3 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4। एंड लास्ट वाला क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 5 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस का, विच इज फॉर 4 मार्क्स ईच। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चंस इजीली आते रहेंगे। अगर कोई दिक्कत रहेंगे तो आप मुझे बताइए, आप कमेंट सेक्शन पर डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम करने वाले हैं शॉर्ट आंसर्स फॉर 3 मार्क्स एंड फॉर 4 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। ओके दोस्तों, तो चलो तुरंत हम जाते हैं फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। ओके दोस्तों, चलो अभी हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ये सारे 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या बोला है, इन ट्राइंगल एबीसी इफ ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी, ये दिया हुआ है, ठीक है। देन प्रूव दैट ट्राइंगल एबीसी इज आइदर अ राइट एंगल ट्राइंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। तो चलो जो दिया है वहां से हम स्टार्ट करते हैं। अभी यहाँ पे क्या दिया देखो, नाउ सिंस ए कॉस ए इज इक्वल टू बी कॉस बी, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन। ओके, अब हमें क्या पता है, बाय साइन रूल, बाय साइन रूल मुझे एक फॉर्मूला पता है, दैट इज ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू सम कांस्टेंट स्केलर वैल्यू के, ठीक है। अब ये कैपिटल ए क्या होता है और ये छोटा ए क्या होता है वो देखते हैं। तो कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल्स होंगे ना, ये जो एंगल्स है वो कैपिटल में हम डिनोट करते हैं, ओके। और उसके जो ऑपोजिट में जो साइड होगा, जैसा ए एंगल ए है उसके ऑपोजिट में ये साइड है, सो दिस विल बी साइड ए। तो देखो साइड डिनोट करने के लिए हम छोटे लेटर में डिनोट करते हैं, ओके। सो ये बी है तो यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे सी है तो यहाँ पे छोटा सी आएगा। सो छोटे जो अल्फाबेट्स है वो आपका डिनोट करते हैं साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी, ओके, इन ट्राइंगल एबीसी यहाँ पे। एंड बड़े जो लेटर्स है, आई मीन जो कैपिटल लेटर्स है, वो आपका होंगे एंगल्स होंगे, ठीक है। सो ये आप याद रखना, ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ये कॉमन हम नोमेनक्लेचर यूज करते हैं, ओके। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो ए यहाँ पे बन जाएगा के साइन ए, ओके, ये साइन ए यहाँ पे जाएगा। सिमिलरली आई कैन राइट बी एज के साइन बी, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको ए और बी को सब्स्टिट्यूट करना है, तो इसके लिए मैं सी का वैल्यू नहीं निकालूंगा। तो यहाँ से जब हम नीचे आएंगे, ओके, सो ए कैन बी रिटन एज के साइन ए इंटू कॉस ए, दिस इज इक्वल टू बी, देखो छोटा बी है, सो दैट इज के साइन बी इंटू कॉस बी, ठीक है। ना व्हाट इज के इज एनी स्केलर वैल्यू, इनका जो रेशियो है ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन ए साइन सी, ये सब इक्वल है। तो वो इक्वल हमने कुछ एक कांस्टेंट पकड़ लिया यहाँ पे के है करके, ओके। सो यहाँ पे मैं के को अगर हटा के, ओके, के की जगह पे अगर मैं 2 लिखता हूँ, ओके, सो क्या मिलेगा देखो, 2 साइन ए कॉस ए इज इक्वल टू 2 साइन बी कॉस बी, ओके। नाउ अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक का फेमस फॉर्मूला है दोस्तों। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा, ओके। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इसमें हम क्या लिखेंगे देखो, यहाँ पे लिखेंगे साइन 2a, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, 2 साइन बी इंटू कॉस बी, दैट इज साइन 2b, ओके। तो अभी साइन 2b को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, सो क्या मिलेगा देखते हैं। सो साइन 2a माइनस साइन 2b इज इक्वल टू 0, ओके। अब हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लग रहा है क्या देखो दोस्तों, ओके। अब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं,
वो है साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूले आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए दोस्तों, ये बात याद रखिए। ओके, सो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला है 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका c क्या है, पूरा का पूरा 2a है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, और d क्या है, पूरा का पूरा 2b है। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं sin 2a माइनस साइन 2b लिख रहा हूँ, तो इसके लिए जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, देखो दिस विल बी 2 cos c माने 2a प्लस d माने 2b अपॉन 2 इंटू साइन c माने 2a फिर माइनस है d माने 2b अपॉन 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, देखो 2 cos, और ये देखो एंगल है, ये 2 एंगल है, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन लिया, डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर सकता हूँ, तो क्या बचेगा यहाँ पे a प्लस बी बचेगा। और यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, साइन ऑफ, यहाँ पर भी 2 कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो ये आएगा a माइनस बी, दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको मैं cos ऑफ a प्लस बी इंटू साइन ऑफ a माइनस बी लिख सकता हूँ। ओके, मैंने 2 को क्या किया, वहां पे राइट हैंड साइड पे उसको फेंक दिया। ठीक है, सो 0/2 बन जाएगा, 0/2 इज 0। ओके, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। ओके, अब हम क्या करते हैं मालूम है दोस्तों, अब हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि cos ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 0, इधर ये पार्ट 0 जा रहा है, और ओके, अथवा आप बोलोगे साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात याद रखना दोस्तों। तो अभी इसके बाद ओके, हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मैंने cos ऑफ a प्लस बी लिखा है। ठीक है, तो हमें राइट हैंड साइड पे जो 0 है ना, उसको भी cos के टर्म में लिखना होगा। तो ऐसा कौन सा वैल्यू है जो इक्वल टू उसका आंसर 0 आता है, मतलब cos ऑफ 90 डिग्री, मुझे पता है cos ऑफ 90 डिग्री का आंसर क्या होता है, 0 होता है। सो 0 की जगह पे मैं cos 90 लिख सकता हूँ। अभी cos क्यों लिखा, ताकि मैं इसको कैंसिल आउट कर सकूं। ठीक है, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 90 आया, बराबर है। ये बात याद रखना दोस्तों, ये बात याद रखना। ठीक है, अब दूसरी तरफ जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं, सिमिलरली यहाँ पर भी काम करेंगे। दिस इज साइन ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू, ये जो 0 है अब उसको साइन में लिखना है। ठीक है, तो मुझे पता है कि साइन 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर भी साइन और साइन कैंसिल होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, देखो a माइनस बी इज इक्वल टू 0। ओके, और इससे इससे मैं बोल सकता हूँ कि a इज इक्वल टू बी, और a कैपिटल में है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि दो एंगल जब सेम होता है, दो एंगल जब सेम होता है तो वो क्या बनता है, इट इज अ इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल गाइस। ओके, क्योंकि ये दो एंगल सेम है। ओके, और ये इट मतलब कौन है भाई, ये तो ट्राइंगल एबीसी है। सो ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, यहाँ पे और लिखता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, कोई भी ट्राइंगल हो, कोई भी ट्राइंगल हो, मान लो ऐसा कोई ट्राइंगल है, मान लो, ठीक है, अगर ये एंगल और ये एंगल मिला के 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 90 डिग्री ही होगा, बराबर है। अगर एंगल ए और एंगल बी मिला के, ये दो एंगल मिला के आपको 90 डिग्री मिल रहा है, तो जो तीसरा एंगल है, जो एंगल सी है, वो ऑब्वियसली 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 प्लस 90 180 होता है, और ट्राइंगल का पूरा सम ऑफ ऑल दी एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, सो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि ट्राइंगल एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इससे मुझे क्या समझ में आया कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया था, a cos a इज इक्वल टू b cos b, अगर ये दिया हुआ है, देन यू हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ABC इज आइदर अ राइट एंगल ट्राइंगल और एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, और वही हमने प्रूव किया दोस्तों, वही हमने लास्ट में प्रूव किया है। सो उम्मीद करता हूं आपको ये सब समझ में आया होगा। तो चलिए हम जाते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन में क्या दिया है, इन ट्राइंगल ABC यू हैव टू प्रूव cos 2a upon a square minus cos 2c upon c square is equal to 1 upon a square minus 1 upon c square। ओके, तो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखोगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो सबका सब प्रूफ ही है। ठीक है दोस्तों, और मैं हर प्रूफ आपको अच्छे तरीके से समझा के दूंगा। ओके, सो चलो यहाँ पे देखो, ये प्रूव करने बोला है। ठीक है, तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड ले सकते हैं यहाँ पे। सो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या दिया है, cos 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस cos
2c अपॉन सी स्क्वायर। ओके, अभी मेरे पास एक फॉर्मूला है। ओके, तो ये फॉर्मूला जरा आप याद रखना कि आपको यहाँ पे यूज करना है, दैट इज cos 2 थीटा। cos 2 थीटा दोस्तों इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ पे कि आपको यूज करना है। तो आपको यहाँ पे देखो प्रूफ में क्या होता है, क्लिक नहीं होता है कि कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे एडजस्टमेंट करना है, कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला डालना है। ठीक है, तो मैं जो स्टार मार्क करूंगा ना दोस्तों, वो आपको याद रखना है। और कोई भी सम को कभी कभी लिंक नहीं लगता है, बट आप ये स्टेप आप याद रखना कि आपको ऐसे ही करना है, तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो आप इसको ध्यान में रखो, तो आपको ऑटोमेटिकली ये सम सॉल्व होते जाएगा। ठीक है, तो अभी cos 2 थीटा है, यहाँ पे थीटा 2 थीटा मतलब 2a है। ठीक है, सो मैं cos 2a के जगह पे क्या लिख सकता हूँ, देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। देखो 2 थीटा था तो थीटा बन गया, तो 2a रहेगा, तो यहाँ पे सिर्फ a आएगा अपॉन ए स्क्वायर, माइनस यहाँ पर भी देखो थीटा मतलब 2c है। ठीक है, तो 2 थीटा मतलब 2c है, तो उसको मुझे क्या लिखना होगा यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c, आधा करना पड़ेगा। 2a का a कर दिया तो 2c का c कर दिया अपॉन सी स्क्वायर। ओके, अब इसमें मैं क्या करूंगा, स्प्लिट कर दूंगा, मतलब मैं 1 अपॉन ए स्क्वायर लिखता हूँ, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर लिखता हूँ, माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर लिखता हूँ, माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर सी अपॉन सी स्क्वायर लिखता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस सॉरी 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। ओके, ये जो दो टर्म्स है इसको मैं साइड में लेता हूँ, क्यों, क्योंकि भाई यही मुझे प्रूफ करना था। देखो ओके, और बचा कुचा जो वैल्यूज है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस सॉरी दिस इज प्लस 2 साइन स्क्वायर सी अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मुझे आइडियली ये और ये कैंसिल करना है ताकि मेरा प्रूफ आ जाए। ठीक है, तो अब मैं कैसे इसको कैंसिल आउट करूंगा, तो मुझे देखो साइन रूल पता है, सो बाय साइन रूल। ओके, साइन रूल क्या बोलता है कि a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, मतलब इनका रेशियो सेम है। अगर मान लो इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको मान लो मैंने उल्टा कर दिया, मतलब मैंने इसको ऐसे नहीं लिखते, मैं ऐसा लिखता हूँ, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी, इसका भी जो रेशियो निकलेगा वो भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कभी मैं ये यूज कर सकता हूँ, कभी मैं ये भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो साइन ए न्यूमरेटर में है और ए डिनोमिनेटर में है, सो वी कैन यूज दिस, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि भाई साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। ओके, लॉ ऑफ इक्वालिटी के हिसाब से ये दोनों सेम है करके बोल सकता हूँ। अगर ये दोनों सेम है तो क्या इसका स्क्वायर ये भी सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 2 अगर मैंने डाल दिया तो भी सेम है। ठीक है, और इसके वजह से दोस्तों, इसके वजह से ये देखो एक माइनस में है एक प्लस में है, तो ये दोनों कट सकता है ऐसा। ठीक है, और ये कट करने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर। और आप देखोगे यही तो मुझे प्रूव करना था, दिस इज माई राइट हैंड साइड, हेंस इट इज प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, तो देखो अगर आपको ये चीज पहला ये जो स्टेप है ये वाला, ये अगर आपको मालूम पड़ा कि आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज करना है, तो आप इसको ऑटोमेटिकली फ्लो के अंदर आप कर सकते हो। ठीक है, वो एक चीज आपको याद रखना है। और यहाँ पे एक साइन रूल आपको जो यूज करना है, तो जैसे जैसे आप सम्स करते जाओगे तो आपको वो एक आदत लग जाएगी कि कहाँ पे साइन रूल यूज करना है, कहाँ पे कौन सा दूसरा रूल यूज करना है। ठीक है, उसके बारे में सब जानकारी दिया है मैंने। ठीक है, तो विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम गाइस। ओके दोस्तों, अभी थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है कि इफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y प्लस tan इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू पाई, ये दिया हुआ है, गिवन है, तो आपको शो करना है दैट 1 अपॉन एक्स वाई 1 अपॉन वाई जेड 1 अपॉन जेड एक्स, इसका आंसर है 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अक्सर हम क्या करेंगे, जो गिवन रहेगा उसको उसको हम पहला स्टेप पकड़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं, सो सिंस tan inverse of x plus tan inverse of y plus tan inverse of z, this is given to be as pi। ओके, तो अभी हम इसको क्या कर सकते हैं,
अब देखते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है। ओके, तो फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स ऑफ ए प्लस tan इनवर्स ऑफ बी। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो, दिस इज tan इनवर्स ऑफ ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। ओके, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी इसमें तीन तीन टर्म्स है tan इनवर्स के, तो मैं यहाँ पे कोई भी दो को ये फॉर्मूला यूज करूंगा। ठीक है, सो लेट्स से पहला मैं tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y पकड़ता हूँ। ओके, तो उसके लिए ये वाले टर्म के लिए मुझे आंसर क्या आएगा? देखो, दिस इज इक्वल टू, ओके, tan इनवर्स ऑफ ए माने x है, प्लस y, b माने y है, 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये किसका आंसर आया? आपका tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y। अब क्या बचता है यहाँ पे? प्लस tan इनवर्स ऑफ z बचता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू पाई। अब हम क्या करेंगे, ये अभी देखो मेरे पास दो टर्म्स है। ओके, यहाँ पे दो टर्म्स है, सो दिस लेट दिस बी एज tan इनवर्स ऑफ a, दिस इज a tan इनवर्स ऑफ a, और ये हो गया tan इनवर्स ऑफ b। ठीक है, तो इसको हम वापस से यही फॉर्मूला यूज करेंगे जो ऊपर वाला है, ये वाला। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा, ध्यान से देखना। tan इनवर्स ऑफ a प्लस बी है, a माने x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्लस b माने z, डिवाइडेड बाय 1 माइनस a माने x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड b माने z। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज इक्वल टू पाई। ओके, अब हमें इसको सिर्फ सिंप्लीफाई करना है और फिर देखते क्या मिलेगा। ओके, फिर उसके बाद देखो, अच्छा ये tan इनवर्स जो है, ये tan इनवर्स यहाँ से मैं फेंक के इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ। सो ये tan इनवर्स का क्या बनेगा? देखो, राइट हैंड साइड पे ये tan ऑफ पाई बनेगा। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, जो इनवर्स था वो अभी नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ओके, अभी यहाँ पे देखो क्या बचेगा, दिस इज x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई प्लस z, डिवाइडेड बाय 1 प्लस, अगर मैं ये z को अंदर डालूं तो ये बनेगा xz, सॉरी दिस इज 1 माइनस दिस इज xz। ओके, एंड दिस इज माइनस yz अपॉन, ओके, या प्लस ही रखता है, इसको ब्रैकेट में रखता है ऐसा। ठीक है, दिस इज 1 माइनस एक्स वाई। ओके, अब हम इधर एलसीएम लेंगे, तो देखो एलसीएम में क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस z टाइम्स ऑफ 1 माइनस एक्स वाई। ओके, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अगर आप देखोगे 1 माइनस एक्स वाई माइनस, अभी ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड, और दोनों का डिनोमिनेटर जो है दोस्तों, ये वाला और ये वाला, वो कैंसिल आउट होगा। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू tan पाई। ओके, नाउ व्हाट इज tan पाई गाइस? अगर आप tan पाई के बारे में बात करते हो, tan पाई माने जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, सो दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस ये z इंटू 1 जब करेंगे तो आपको z मिलेगा, माइनस z इंटू एक्स वाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, दिस इज एक्स वाई जेड होगा, अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, ठीक है, ये जो डिनोमिनेटर का पार्ट है, जब इसको हम यहाँ पे जीरो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा। ओके, तो अभी क्या बचेगा देखो, सो नाउ दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। अब ये माइनस एक्स वाई जेड को मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, तो क्या मिलेगा देखो, दिस इज एक्स वाई जेड, और यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फिर मैं देखूंगा मुझे क्या प्रूव करना था। अगर आप देखोगे मुझे ये प्रूव करना है, और ये मेरा अभी तक आया नहीं है, बट मुझे एक हिंट मिलेगा। राइट हैंड साइड अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे 1 है। ओके, और यहाँ पे मेरा जो राइट हैंड साइड जो आया है वो है एक्स वाई जेड। ओके, तो मुझे यहाँ पे डिवाइड बाय एक्स वाई जेड थ्रू आउट करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे 1 मिलेगा। समझ में आ रहा है? सो डिवाइडिंग बाय एक्स वाई जेड थ्रू आउट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जब मैं इसको एक्स वाई जेड से थ्रू आउट डिवाइड करता हूं तो क्या मिलेगा देखते हैं, एक्स अपॉन एक्स वाई जेड प्लस वाई अपॉन एक्स वाई जेड प्लस जेड अपॉन एक्स वाई जेड, एंड दिस इज इक्वल टू एक्स वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, गौर से देखो, आपका ये x कैंसिल होगा, यहाँ पे ये y कैंसिल होगा, यहाँ पे z कैंसिल होगा। सो मुझे क्या मिलता है यहाँ पे 1/yz प्लस 1/xz प्लस 1/xy इज इक्वल टू 1। इसको अगर मैं रिफ्रेम करता हूँ इस इक्वेशन को, सो आई विल गेट x 1/, पहले देखो क्या चाहिए अपने को, 1/xy चाहिए, फिर yz, फिर zx। सो यहाँ पे 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/xz, दिस इज इक्वल टू 1 एंड नाउ आई कैन से दैट इट इज प्रूव्ड। ओके दोस्तों, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं, प्रूव दैट साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अभी ये सम करने के लिए दोस्तों आपके पास दो मेथड्स है, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड देखते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट मेथड, लेट्स कॉल दिस एज ए मेथड। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या दिया है, साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ये जो कॉस का जो फंक्शन है ना, इसको हम किसी और फंक्शन में कन्वर्ट करके सम सॉल्व करेंगे। तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं। ओके, सो कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका एक रेडीमेड फॉर्मूला है, दैट इज 2 tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अभी 2 tan इनवर्स ऑफ x कैन ऑल्सो बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपको तो ये पता ही है कि cot इनवर्स ऑफ थीटा और tan इनवर्स ऑफ थीटा, जैसा tan इनवर्स ऑफ थीटा है, इसको हम cot इनवर्स ऑफ 1 बाई थीटा भी लिख सकते हैं। ओके, इसका रेसिप्रोकल, मतलब अगर मुझे ये cot इनवर्स में लिखना है, ये वाला पार्ट अगर cot इनवर्स में लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, देखो दिस इज cot इनवर्स ऑफ, ये जो इसका एंगल है उसको हम रेसिप्रोकल लेंगे, मतलब ये यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। ओके, so in short cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square can be written as cot inverse of 1 minus x square upon 2x। तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो वाला लेते हैं, यहाँ पे साइन ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x प्लस cos इनवर्स की जगह पे अभी cot का वैल्यू लिखेंगे, तो cot इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x लिखेंगे। ठीक है, और अगर आप गौर से देखोगे यहाँ पे, तो देखो अभी दोनों का tan इनवर्स का भी और cot इनवर्स का जो एंगल है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो इससे एक फॉर्मूला क्रिएट होता है विच इज tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस cot इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है दोस्तों, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स, ये थीटा है अपना, ओके, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, प्लस cot इनवर्स ऑफ थीटा, ये भी थीटा है। गौर करना है कि यहाँ पे देखो दोनों का एंगल जो है वो दोनों सेम है। ठीक है, थीटा कुछ भी हो सकता है। सो इसका जब एडिशन करेंगे देन विल गेट द आंसर एज पाई बाई 2। सो देयरफॉर ये जो इसका आंसर है साइन, ओके, ये जो अंदर का वैल्यू है उसको हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं। ठीक है, एंड साइन पाई बाई 2 क्या होता है, 1, एंड दिस इज नथिंग बट RHS, एंड वी कैन से दैट दिस इज प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है दोस्तों, सो दिस इज मेथड ए टू डू दिस। अब मेथड बी के बारे में बात करते हैं। ओके, सो मेथड बी के लिए एक काम करते हैं, ये वापस से ले लेते हैं। ठीक है, ओके, अब मेथड बी के लिए ये मैं वापस से लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ यहाँ पे, दिस इज कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स को हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी ध्यान से देखना, नाउ सिंस एक फॉर्मूला है tan इनवर्स ऑफ x इज साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये बात याद रखना, tan इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे अगर आप चेक करोगे, ये पूरा का पूरा
ये जो पूरा का पूरा एंगल है ना वो पूरा का पूरा x बोला है यहाँ पे, ठीक है। सो therefore tan inverse of 1 minus x square upon 2x, ये पूरा का पूरा x होगा। तो हम क्या करेंगे, जहां पर x लिखा है, देखो जहां पर x लिखा है हमने ये वाला वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो राइट हैंड साइड पे भी वही करेंगे। तो साइन इनवर्स ऑफ 1 minus x square upon 2x, ये हो गया पूरा का पूरा x। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस। दिस इज ओनली x, ओके। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, वापस से x स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए था, बराबर x स्क्वायर चाहिए था फॉर्मूला में। सो x माने ये पूरा का पूरा, सो 1 minus x square upon 2x the whole square, ओके। दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड गाइस, ओके। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा, तो इसका सिंप्लीफिकेशन देखते हैं क्या आएगा। सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 minus x square upon 2x डिवाइडेड बाय, ओके। अगर आप यहाँ पे अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये 2x जो है उसका स्क्वायर होने वाला है, और वो एलसीएम अगर लेंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आएगा 4x स्क्वायर। फिर आपको सिर्फ ये बचेगा 1 minus x square दी होल स्क्वायर, तो उसको अगर मैं ओपन करता तो क्या मिलेगा, देखो 1 minus 2x square प्लस x raised to 4, ओके। ये पूरा का पूरा रूट के अंदर, ये पूरा का पूरा रूट के अंदर, और यहाँ पे जो 2x है जो स्क्वायर होके 4x स्क्वायर बनेगा, वो भी रूट के अंदर था, अगर रूट के बाहर अगर उसको निकालते हैं तो वो 2x बनेगा, ठीक है। उससे क्या होगा, ये 2x और ये 2x कैंसिल होगा, ओके। अब हमें क्या मिलेगा, देखो दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1 minus x square अपॉन अंडर रूट ऑफ, ओके। अगर मैं इधर यहाँ पे देखूँ, ये +1 है, ये 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर विल गिव मी प्लस 2x स्क्वायर, एंड दिस इज प्लस x रेज टू 4, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक ही ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ओके। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ आगे, सो दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 minus x square अपॉन अंडर रूट ऑफ, ओके। अभी आप गौर करेंगे तो देखो ये जो पार्ट है इसको भी मुझे होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ओके। सो आप देखेंगे तो ये वाला वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर दी होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, ठीक है। अगर मैं ये ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो देखो क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर इज 1, इससे कंपेयर करो, ये जो येलो किया ना यहाँ पे इससे कंपेयर करो, प्लस 2x स्क्वायर, देखो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर माने x रेज टू 4, ठीक है। और अभी हम क्या कर सकते हैं, ये स्क्वायर और ये जो रूट है वो कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा अभी इसके बाद ये जो आंसर आएगा, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1 minus x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और ये किसका आंसर है दोस्तों, ये आंसर है tan इनवर्स ऑफ ये वाला पार्ट, ठीक है। और ये वाला पार्ट यहाँ पर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू था, लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन ए, ओके। ये हमारा सम बी है, ओके, मेथड बी है। सो इक्वेशन ए में ये जो tan इनवर्स का जो पार्ट था उसके जगह पे मैं ये वाला वैल्यू लिखूंगा, ये साइन इनवर्स वाला ये वाला, ठीक है। सो नाउ आई विल टेक लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे साइन है वहां पे साइन लिखूंगा, साइन ऑफ tan इनवर्स जहां पर है वहां पर मैं लिखूंगा दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 1 minus x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, प्लस cos इनवर्स का जो पार्ट है वो वैसे के वैसे रखूंगा यहाँ पे। सो यहाँ पे आएगा cos इनवर्स ऑफ 1 minus x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। और अगर आप गौर करोगे यहाँ पे तो देखो दोनों का एंगल, देखो साइन इनवर्स ऑफ ये वाला पार्ट दिस इज थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ ये वाला पार्ट दिस इज थीटा, तो दोनों का जो एंगल है वो दोनों का सेम है, ठीक है। ये थीटा दोनों का सेम है। सो हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है, ओके, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था। सो साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, देखो, सो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम साइन ऑफ, ये जो अंदर का पार्ट है ये पूरा का पूरा, ओके, दोनों का एंगल थीटा है, थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बट दोनों का जो भी एंगल है वो सेम है, तो आई कैन राइट दिस एज पाई बाई 2 अंदर का वैल्यू। सो आई नो दैट साइन पाई बाई 2 इज 1, एंड यही तो मुझे प्रूव करना था, दिस इज राइट हैंड साइड, ओके, हेंस आई कैन से दैट दिस सम इज प्रूव, ओके। सो मैं आपको एक 3 फॉर्मूले जो है हमने जो लिखा है यहाँ पे वो मैं इधर लिखवा के देता हूँ आपको। 2 फॉर्मूलेज हमने यूज किया है, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस cos इनवर्स ऑफ थीटा, दिस इज पाई बाई 2। देन वी हैव tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस cot इनवर्स ऑफ थीटा, दिस इज अगेन पाई बाई 2। और हमने जो यूज नहीं किया है बट किधर भी यूज हो सकता है आगे जाके, तो ये भी आप बाय ऐड करना, sec इनवर्स ऑफ थीटा प्लस cosec इनवर्स ऑफ थीटा, दिस इज इक्वल टू पाई बाई 2,
ठीक है, तो ये हम यूज करके हम अपना सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया रहेगा आपको। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। इन ट्राइंगल ABC, if 2 cos A upon A plus cos B upon B plus 2 cos C upon C is equal to A upon BC plus B upon CA, ये दिया हुआ है, ये जो पार्ट है ये दिया हुआ है। ठीक है, देन शो दैट ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो अभी अगर मुझे राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बात करना है, ओके, सो एक ट्राइंगल है ऐसा जो राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा। ओके, अभी आपको ये गौर करना है कि ये जो कैपिटल लेटर्स में A B और C दिया है वो एंगल होता है। ठीक है, वो एंगल होता है, और ये जो छोटा A B और C दिया है वो साइड है, वो साइड है। ठीक है, सो चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेता हूं। नाउ सिंस 2 cos A upon A plus cos B upon B plus 2 cos C upon C is equal to A upon BC plus B upon CA, ये दिया हुआ है, दिस इज गिवन। तो अब हम क्या करेंगे? ओके, अब देखते हैं यहाँ पे, देखो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, दोनों में देखो 2 कॉमन है। तो मैं काम करता हूँ, चलो 2 को बाहर ले लेता हूँ दोनों में से। ओके, 2 कॉमन ले लेता हूँ ऐसा। सो देखता हूँ 2 cos A अपॉन A प्लस cos C अपॉन C, ओके ब्रैकेट क्लोज, प्लस जो बचा हुआ वैल्यू cos B अपॉन B इज इक्वल टू A अपॉन BC प्लस B अपॉन CA। ठीक है, अब क्या सोचूंगा, देखो अभी इसको मैं क्या करूँ ऐसा मैं सोचूंगा, तो फिर मैं ना काम करता हूँ, यहाँ पे एलसीएम निकाल देता हूँ। ठीक है, कुछ सूझ नहीं रहा है, चलो मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ। ठीक है, तो अभी एलसीएम निकालने के बाद देखो क्या मिलेगा, दिस इज C cos A प्लस A cos C अपॉन AC। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या एलसीएम बोलो, जो भी बोलना है बोलो। ओके, ये आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस cos B अपॉन B, दिस इज इक्वल टू A अपॉन BC प्लस B अपॉन CA। ठीक है, अब मैं सोचने जाऊंगा कि यार मैं इसका करूं क्या। देखो ये जो C cos A प्लस A cos C जो है, इसका मैं क्या करूँ, ये तो और कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, तो फिर हमारे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है दोस्तों। ओके, अभी फॉर्मूला विल बी बाय प्रोजेक्शन रूल। ठीक है, सो बाय प्रोजेक्शन रूल वी नो दैट B इज इक्वल टू, देखो B इधर लिखो, यहाँ पे छोटा a, यहाँ पे C लिख दो। ठीक है, A के साथ C है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे cos C लिखना, ये C कैपिटल होगा क्योंकि एंगल डिनोट करता है, और C के साथ cos A लिखना। ठीक है, और फिर अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो देखो C cos A प्लस A cos C है। सो बाय प्रोजेक्शन रूल आई कैन से दैट दिस इज इक्वल टू B। ठीक है दोस्तों, ओके, अभी बाकी के भी मैं प्रोजेक्शन रूल के फॉर्मूले इधर लिख देता हूँ क्योंकि फॉर्मूला थोड़ा सा टफ होता है। ओके, तो बहुत आसान तरीके से आप इसको बैठ कर सकते हो। देखो अगर मैंने यहाँ पे A लिखा, तो मुझे मालूम है यहाँ पे B आएगा, यहाँ पे C आएगा। ठीक है, बीच में प्लस लिख देना। अभी B के साथ कौन है, C है ना, तो यहाँ पे cos C आ जाएगा, और C के साथ कौन था पहले, B था, तो यहाँ पे cos B आएगा। ये भी एक प्रोजेक्शन रूल है। अभी चलो तीसरा वाला देखते हैं, C का वैल्यू देखते हैं। अगर C आया तो यहाँ पे A आएगा और यहाँ पे B आएगा, अगर मैं ट्राइंगल ABC पकड़ता हूँ तो। ठीक है, तो अभी A अगर आया तो उसके साथ B था, तो यहाँ पे cos B आएगा और B के साथ cos A आएगा। सो कितना सिंपल है दोस्तों। ओके, फॉर्मूला बैड करने के लिए। तो प्रोजेक्शन रूल उम्मीद करता हूँ ये सबको समझ में आया। ओके, सो हमें यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे B लिख देता हूँ, यहाँ पे ये जो ये हाईलाइटेड पार्ट है यहाँ पे B लिख देता हूँ। ठीक है, तो अब मुझे क्या मिलेगा, देखो 2B अपॉन AC प्लस cos B अपॉन B इज इक्वल टू A अपॉन BC प्लस B अपॉन CA। ठीक है, अब यार मैं क्या कर सकता हूँ, अब देखो मैं cos B अपॉन B लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू A अपॉन BC, और यहाँ पे अगर आप गौर करोगे दोस्तों, तो 2B अपॉन AC और ये B अपॉन CA बोलो या AC बोलो एक ही बात है। तो आप ये दोनों देखो तो B अपॉन AC दोनों में है, तो मतलब यहाँ पे अगर ये 2
बी अपॉन ए सी अगर मैंने इस तरफ लेके गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, प्लस बी अपॉन सी ए को मैं ए सी लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस 2b अपॉन ए सी ये लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखो, दिस इज ए अपॉन बी सी। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज 1b अपॉन ए सी माइनस 2b अपॉन ए सी, तो ये बनेगा माइनस b अपॉन ए सी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ रहेगा आपको, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब देखते हैं यहाँ पे देखो प्रॉब्लम तो ये कॉस बी दे रहा है, बाकी सब तो देखो साइड्स है, ए बी सी साइड्स है, ठीक है। तो कॉस बी को अगर मुझे हटाना है तो मुझे है ना कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोसाइन रूल क्या बोलता है, सो बाय कोसाइन रूल हमारे पास एक फॉर्मूला है जहां पे मैं b इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, b इज इक्वल टू आई कैन राइट दिस इज सॉरी बी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे ए स्क्वायर लिखना, ओके, प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये लिख दिया, माइनस ये जो a और c है वहां पे लिख दो माइनस 2ac, और आपने b लिखा था ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा cos b। जब आप एंगल लिखते हो तो कैपिटल में लिखते हो, ये बात याद रखना, ठीक है। सिमिलरली अभी इसमें भी मैं आपको 3 फॉर्मूलेस बता देता हूँ, जिससे ये फॉर्मूला हमारा काम की चीज है, बट दूसरे 2 भी आपको किधर भी लग सकता है वो भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो अगर मैं ए स्क्वायर लिखता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आएगा, इधर माइनस आएगा, डबल ऑफ बी इंटू सी, क्योंकि ये दो वैल्यूज हैं यहाँ पे, इंटू कॉस, यहाँ पे एंगल किसका आएगा, यहाँ पे जो ए स्क्वायर लिखा है ना तो इधर एंगल भी ए आएगा। ध्यान से सुनना गाइस कि ये जो छोटा ए है वो साइड है और कैपिटल ए जो है वो है एंगल है, ठीक है। सो सिमिलरली आई कैन ऑल्सो राइट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इंटू कॉस सी, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 कोसाइन रूल्स। फिर आपने प्रोजेक्शन रूल भी पढ़ा है, आपको मैंने साइन रूल के बारे में भी बताया है, तो यही सब लगने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो ये केस के लिए हमारे ये सम के लिए हमें ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि मुझे कॉस बी को हटाना है। सो व्हाट आई विल डू इज, ये जो पार्ट है इसको मैं क्या करता हूँ, देखो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ क्योंकि कॉस बी मुझे अलग से चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो माइनस 2ac कॉस बी है उसको मैं राइट हैंड साइड पे लेके आता हूँ, तो ये बनेगा 2ac कॉस बी, this is equal to a square plus c square minus b square. So therefore cos b is equal to a square plus c square minus b square upon 2ac, ठीक है। तो cos b को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है, और वो मैं कहां पे लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं इधर तक समझ में आया। अब यहां पे देखो, अब जब वो वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा देखो, सो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन, अब यहाँ पे देखोगे तो ये b है और यहाँ पे देखोगे 2ac है, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो मुझे मिलेगा यहाँ पे 2abc, ठीक है दोस्तों। दिस इज इक्वल टू a अपॉन बी सी माइनस b अपॉन ए सी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड पार्ट है उसको भी एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसका एलसीएम आएगा ए बी सी, ठीक है। और आप लिखोगे कैसे, देखो एलसीएम के लिए आप क्या करते हो मालूम है, देखो बीसी आपके पास ऑलरेडी है, ये तीनों में से बीसी ऑलरेडी है फर्स्ट टर्म में, ये वाले टर्म में, तो इसमें कौन सा टर्म नहीं है, ए नहीं है, ठीक है। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई करते हो, ध्यान से देखना, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई करते हो तो ऊपर भी ए मल्टीप्लाई करोगे, तो ए इंटू ए क्या बनेगा, ए स्क्वायर, वो लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। माइनस सिमिलरली यहाँ पर भी देखोगे, यहाँ पे देखो ए सी है, मुझे ए बी सी बनाना है, तो मुझे मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, बी से, सिंस मैं डिनोमिनेटर को बी से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो न्यूमरेटर को भी बी से मल्टीप्लाई करना अनिवार्य है, ठीक है। तो b इंटू बी इज बी स्क्वायर, ओके। तो अभी मुझे क्या मिलेगा देखो, ये राइट हैंड साइड तो मेरा वैसे के वैसा है, सो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2abc, ओके। अब इससे अगर मैं चेक करूंगा तो ये abc और ये abc कैंसिल होगा, ठीक है। ये 2 जो है वो मैं राइट हैंड साइड पे लेके जाता हूँ, तो क्या मिलेगा देखो, दिस इज a square plus c square minus b square is equal to 2 into a square is 2a square minus 2 into b square is 2b square, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, सबको एक तरफ लेके जाता हूँ, सबको एक तरफ लेके जाता हूँ, ठीक है। तो क्या मिलेगा देखो, ये 2a square जब इधर आएगा तो ये बनेगा a square
माइनस टू ए स्क्वायर दैट इज माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ये वाला टर्म जब इस तरफ आएगा तो ये प्लस टू बी स्क्वायर बनेगा। सो माइनस बी स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर इज प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अगर आप गौर से देखोगे तो ये ए स्क्वायर जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एंड रीफ्रेमिंग दिस सेंटेंस गाइस, दिस इक्वेशन आई कैन राइट ए स्क्वायर एज बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अगर आपको ये पता है कि यार ये जो साइड्स है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये तो साइड्स है। सो दिस सेटिस्फाइज, दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये साइड्स है। इट सेटिस्फाइज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। एंड देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी जो है, सॉरी ट्राइंगल एबीसी जो है इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो यहाँ पे जो ट्राइंगल हमने बनाया था, ओके, अगर आप गौर से देखोगे ए उसका हाइपोटेनस साइड होगा, बी और सी उसका बाकी के दो साइड्स होंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए के ऑपोजिट में कैपिटल ए होता है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। साइड बी के ऑपोजिट में एंगल बी होगा, साइड सी के ऑपोजिट में एंगल सी होगा। ये एंगल जो है वो कैपिटल में रहेगा। उम्मीद करता हूँ ये सब समझ में आया। यही तो हमें प्रूव करना था कि ये जो इक्वेशन दिया है उससे ये समझ में आता है कि जो ट्राइंगल है वो है राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या दिया है, इन ट्राइंगल एबीसी, in triangle ABC, prove that sine of a minus b upon 2 is equal to a minus b upon c into cos of c by 2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड ले लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, a माइनस बी अपॉन सी इंटू कॉस ऑफ सी बाई 2, ये दिया हुआ है। ओके, तो अभी मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे साइन रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सो बाय साइन रूल हमें क्या पता है, साइन रूल इज a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c इज इक्वल टू सम वेरिएबल, लेट्स कॉल इट एज k। ओके, इनका रेशियो ओके प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। सो देयरफॉर यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, a इज इक्वल टू k साइन ए, b इज इक्वल टू k साइन b एंड c इज इक्वल टू k साइन c, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज हम राइट हैंड साइड पर डालते हैं। ओके, तो क्या मिलेगा देखते हैं। सो a माइनस बी अपॉन सी था, तो वहां पे आएगा k साइन a माइनस k साइन b डिवाइडेड बाय c है अपना k साइन c इंटू कॉस ऑफ c बाई 2। ओके, तो यहां से मैं k कॉमन ले लेता हूं और वो k कॉमन लेके हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो साइन a माइनस साइन b अपॉन साइन c इंटू कॉस ऑफ c बाई 2, ठीक है। तो अभी हमारे पास दो फॉर्मूलेज है। ओके, वो है, सबसे पहले है वन इज साइन ऑफ c माइनस साइन d। ये फॉर्मूला क्या है अपने पास, दिस इज 2 कॉस ऑफ c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2। और वो कहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, साइन a माइनस साइन b। यहाँ पे c माने a है और d माने b है, ठीक है। और दूसरा है अपने पास जो फॉर्मूला है, दैट इज वन मोर फॉर्मूला वी हैव टू पुट ओवर हियर, दैट इज साइन थीटा, हाफ एंगल फॉर्मूला दैट इज देयर। सो दैट इज 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ओके, यहाँ पे ये कहाँ पे डालेंगे हम, ये हम यहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे, ठीक है। थीटा माने सी है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। तो चलो यहाँ पे अभी RHS में हम अभी ये मॉडिफाई करते हैं ये सब। तो साइन a माइनस साइन b क्या होगा, देखो 2 कॉस ऑफ c प्लस d बाई 2 है, c माने a है, d माने b है, अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2 माने a माइनस b अपॉन 2 होगा, डिवाइडेड बाय साइन c के जगह पे आप लिखोगे 2 साइन
थीटा मतलब c है, तो दिस विल बिकम 2 sin c by 2 into cos c by 2, ओके, इनटू यहाँ पे जो बचा है वो लिखूंगा cos of c by 2, ओके। सो यहाँ पे देखो cos c by 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा। सो अभी हमारे पास क्या बचेगा, देखो दिस इज cos of a plus b अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन c by 2, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे LHS अगर देखते हैं, यहाँ पे ये जो LHS है अपना, यहाँ पे देखो कि साइन a माइनस बी अपॉन 2 चाहिए, मतलब हमें सिर्फ ये वाला टर्म चाहिए, ये वाला टर्म चाहिए, जो बाजू वाला जो टर्म है उसको और नीचे वाले टर्म को कैंसिल आउट करना है। तो अभी वो कैसे करेंगे, ओके। तो अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्राइंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से, ओके, तीनों एंगल्स, एंगल माने हम कैपिटल लेटर्स लेते हैं, राइट। सो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई बोलते हैं, बराबर, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ, देखो यहाँ पे आई कैन राइट a प्लस बी एज पाई माइनस सी, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, गौर करोगे, यहाँ पे a प्लस बी जो है वहां पे हम क्या डालेंगे, पाई माइनस सी डालेंगे, ठीक है। सो देखो cos ऑफ a प्लस बी अपॉन 2, इसको हम लिख सकते हैं दिस इज cos ऑफ पाई माइनस सी अपॉन 2, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, ठीक है। अब हमारे पास और एक फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का, cos ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा माने c by 2 है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। सो देयरफॉर वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ cos ऑफ a प्लस b अपॉन 2 वी कैन राइट इट एज sin c by 2, ठीक है दोस्तों। और वो कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, ओके। सो अपना क्या बनेगा, देखो cos ऑफ a प्लस b by 2, यहाँ हम क्या लिखेंगे, दिस इज sin c by 2, sin a माइनस बी बाई 2 तो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे sin a माइनस बी अपॉन 2 लिखूंगा, डिवाइडेड बाय sin c by 2 तो है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर चेक करोगे तो ये और ये कैंसिल हो सकता है। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, वी आर लेफ्ट विथ दिस sin ऑफ a माइनस बी अपॉन 2, ओके। और यही हमारा LHS है दोस्तों, देखो ये अपना LHS है, यही हमें प्रूव करना था, हमने स्टार्ट किया था RHS से। सो दिस इज ओनली योर LHS एंड हेंस आई कैन से दैट दिस इज प्रूव्ड, ओके। I hope everybody understood this question. It is a very simple question. You need to understand the basics of trigonometry functions in order to do this. ठीक है, let's move on to the next question, guys. अभी ये क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, if the angles ABC of triangle ABC are in AP, ठीक है। तो इतने ही स्टेटमेंट के ऊपर, यही स्टेटमेंट के ऊपर, ओके, मैं आगे नहीं बढ़ के, ओके, मैं इसके ऊपर क्या लिख सकता हूँ देखते हैं। नाउ वी नो दैट व्हेन 3 एंगल्स आर इन AP, इसका मतलब हो गया कि एंगल B जो है इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल C अपॉन 2, ओके। सो वी कैन राइट दिस, ओके, बाय AP एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में अगर होगा, तो हमें मालूम है कि एक जो बीच का वैल्यू रहेगा दैट विल बी A प्लस C अपॉन 2, ओके। अगर मान लो A, B और C है तो ये बीच का वैल्यू है, सो B इज इक्वल टू, ये दोनों पकड़ते हम लोग एक्सट्रीम केस वाले, उसको ऐड करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आई होप ये समझ में आया, ओके। नाउ सेकंड क्या दिया, देखो अगर ये किस में है, AP में है, ठीक है, एंड इट्स साइड्स आर इन GP, ओके। नाउ वी नो दैट, ओके, चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, सिंस A कैपिटल में लिखा मतलब एंगल है, ABC आर इन AP, ठीक है, ये पहले लिख लेता हूँ यहाँ पे, ओके। सो हमें ये मिल गया, ओके। साइड ABC आर इन GP बोला है, ठीक है। नाउ सिंस साइड्स ABC आर इन GP, ओके, तो GP में है तो क्या होता है, दिस इज B स्क्वायर इज इक्वल टू AC, ठीक है। दिस इज सिंस इट इज इन GP मैं बोल सकता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, ओके। तो साइड्स हम छोटे लेटर्स में लिखते हैं, ओके, एंगल हम बड़े लेटर में लिख रहे हैं, यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं, ओके। नाउ वी हैव टू शो दैट A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर आर आल्सो इन AP, बराबर है। तो जो मुझे इधर शो करना है, वो मुझे क्या शो करना है दोस्तों, कि A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इज इन AP, मतलब मुझे उसका रिलेशन क्या लिखना होगा, B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर अपॉन 2। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आया, क्योंकि AP का मतलब ये है। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड कि मुझे ये प्रूव करना है इन शॉर्ट, ठीक है, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू, ओके। सो लेट्स
consider this to be as equation A, this as equation B. ठीक है. So now I know that since angle A plus angle B plus angle C तीनों का एंगल मिला के कितना होता है? It is pi 180 डिग्री. Okay. Now I know that angle A plus C, देखो A plus C में क्या लिख सकता हूँ? ओके, A plus C यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, A plus C निकालता हूँ, तो A plus C is nothing but 2B. Please understand this. ओके, so A plus C is 2B. तो A plus C ये दोनों मिला के I can write this as 2B. ये बीच का जो B बचा है वो रहेगा is equal to, I'll call this as 180. ओके, चलो ऊपर भी 180 लिखता हूँ. ओके, यहाँ पर भी 180 लिखता हूँ. सो यहाँ पे क्या मिलेगा? 3B is equal to 180. ओके, सो B का वैल्यू कितना आएगा? 60 डिग्री. ठीक है, प्लीज होल्ड दिस फॉर सम टाइम नाउ. ओके, अब मुझे ये भी मालूम है, चलो B मिला ना, सो बाय कोसाइन रूल मुझे क्या पता है? कोसाइन रूल फॉर एंगल B के लिए मुझे B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस 2AC cos B, ये मेरा कोसाइन रूल है. ठीक है, तो यहां से अगर मुझे cos B निकालना है तो cos B का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो, A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC. ठीक है दोस्तों, तो ये अगर मुझे मिल गया और मुझे मालूम है कि जो B है उसका एंगल 60 डिग्री है, यहाँ पे डालता हूँ. सो आई नो दैट cos 60 इज इक्वल टू, B के जगह पे 60 डिग्री डाला. ठीक है, सो A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2AC ये आएगा. नाउ व्हाट इज cos 60 गाइस? cos 60 इज नथिंग बट इट इज 1/2. ठीक है, दिस इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और ये जो 2AC है यहाँ पे लिखूंगा. ओके, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा दोस्तों. सो ये AC ऊपर जाएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा. ठीक है, सो यहाँ पे क्या मिलेगा? AC इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. ओके, नाउ आई ऑल्सो नो दैट फ्रॉम इक्वेशन B. ठीक है, देखो AC का मतलब हम B स्क्वायर लिख सकते हैं. ओके, सो वी नो दैट B स्क्वायर हम कहाँ पे डाल सकते हैं? AC के जगह पे. ठीक है, सो AC इज नथिंग बट B स्क्वायर. ओके, तो ये हम यहाँ पे डालते हैं, AC के जगह पे B स्क्वायर लिखते हैं. सो B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. ओके, सॉरी, इधर A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा. ओके, सो ये माइनस B स्क्वायर जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या बनेगा? दिस इज 2B स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर. Okay, and therefore I can say that B square is equal to A square plus C square upon 2, and I can say that now based on this relation, A square, B square, C square are in AP. ठीक है, यही तो हमने स्टार्ट में लिखवाया था. यहाँ पे देखो, जब मैं बोला यहाँ पे A square plus B square and C square should be in AP, इसका मतलब B square should be equal to A square plus C square upon 2, तो वही हम लेकर आए. सो दोस्तों एक बात याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पे आपको क्या प्रूव करना है पता नहीं है, ओके, तो आप पहले जानना कि आपको यहाँ पे क्या एग्जैक्टली पूछा है. ठीक है, वो पहले समझ के लेना तो ही आगे बढ़ना. अगर वो नहीं समझेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे. ओके, सो दैट्स व्हाई यू विल हैव टू डिकोड दिस सम दैट इज गिवन टू यू. ओके, एंड देन यू प्रोसीड फर्दर. ओके गाइस, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. अभी देखिए यहाँ पे क्या बोला है, prove that cot inverse of 7 plus 2 cot inverse of 3 is equal to pi by 4. तो यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है? लेफ्ट हैंड साइड इज cot inverse of 7 plus 2 cot inverse of 3. अभी यहाँ पे देखो, हमें हमेशा कोशिश करो कि आप कोई भी वैल्यू रहेगा ना उसको साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स या टैन इनवर्स में कन्वर्ट करने का. ठीक है, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स में दिया है, एंड आई नो द रिलेशन बिटवीन दोस टू. सो वन इज टैन इनवर्स ऑफ थीटा, इसका मतलब है कॉट इनवर्स ऑफ 1/थीटा, एंड वाइस वर्सा, उल्टा भी कर सकते हो. मतलब मैं लेफ्ट हैंड साइड को क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टैन इनवर्स ऑफ 7 है, वहां पे 1/7 लिखूंगा, प्लस 2 कॉट इनवर्स ऑफ 3 है, वहां पे टैन इनवर्स ऑफ 1/3. ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? देखो ये 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 है, बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 कैन बी रिटन एज tan इनवर्स ऑफ 1/3
प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3। ओके दोस्तों, तो ये बात याद रखना कि 2 tan इनवर्स ऑफ 1/3 था, उसको हमने 2 बार लिख दिया। ओके, अभी हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज tan इनवर्स ऑफ A प्लस tan इनवर्स ऑफ B। इसका फॉर्मूला है, दिस इज tan इनवर्स ऑफ A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये वाला पार्ट, ओके, तो इसको मैं पहले सबसे पहले इसको सॉल्व करूंगा। सो यहाँ पे A इज 1/3, B इज ऑल्सो 1/3। ओके, सो चलो देखते क्या मिलेगा। सो दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1/7 वैसे के वैसे लिख रहा हूँ, प्लस यहाँ पे आएगा tan इनवर्स ऑफ A इज 1/3 प्लस B इज ऑल्सो 1/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस A इज 1/3, B इज ऑल्सो 1/3। ओके, सो अभी देखो क्या मिलेगा, दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखोगे सो आपको मिलेगा ऊपर 2/3 मिलेगा, और नीचे अगर आप सॉल्व करोगे सो दिस इज 8/9, सॉरी दिस इज 8/9। ओके, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे सो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस tan इनवर्स ऑफ, ये बनेगा आपका, देखो 2 1 जा 2 4 जा एंड 3 1 जा 3 3 जा, ये 3 ऊपर जाके बैठेगा, सो दिस विल बिकम 3/4। ओके गाइस, ठीक है। Now again I'll use the same formula, tan inverse of A plus tan inverse of B is equal to tan inverse of A plus B divided by 1 minus AB। तो इधर हम A का वैल्यू मतलब क्या लेंगे 1/7 और B का वैल्यू क्या लेंगे 3/4। okay, so using the same formula again, let's see what do we get over here। okay, so tan inverse of this is 1/7 plus 3/4 divided by 1 minus 1/7 into 3/4। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, देखो 4। ओके, 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर 4 आएगा, प्लस यहाँ पे 7 इंटू 3 21 बन जाएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 28 अपॉन, यहाँ पर आप देखोगे तो 28 है यहाँ पे, तो इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 28 माइनस 23 बनेगा, सो दैट इज 25। ओके, डिवाइडेड बाय 28, ठीक है, तो ये 28 और ये 28 चला जाएगा, और क्या बचेगा देखो, tan इनवर्स ऑफ 4 प्लस 21 इज 25 अपॉन 25, सो दिस इज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ 1, और हमें पता है कि tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब उसका आंसर होता है π/4। ओके, और आप देखोगे तो यही आपको प्रूव करना था, दिस इज योर RHS पार्ट गाइस, एंड आई कैन से दिस इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, सो ये क्वेश्चंस, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी, यू हैव टू जस्ट सी कि आप इसको कॉट को tan में कन्वर्ट करो, ओके, हो सके तो वैसा। ओके, सो दिस रिलेशन इज देयर, दिस रिलेशन इज एप्लीकेबल फॉर साइन एज वेल, साइन इनवर्स थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 minus theta, you can write it like that। okay, ठीक है, so I hope you all are understanding this। okay, so with this we have completed 3 marks questions guys। okay guys, thank you।